नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। सुप्रीम कोर्ट ने खैरात की राजनीति और फ्रीबी की जो पॉलिटिक्स है उस पर एक बहुत बड़ा झटका दे दिया है। उन राजनीतिक दलों को, उन सरकारों को जो ये सोच कर चलती हैं कि वो फ्री में लालच देकर लोगों से वोट ले लेंगे। इस मामले में शशांक जय श्रीधर की याचिका पर उनके वकील बालाजी श्रीनिवासन को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अब केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को एक नोटिस जारी कर दिया है। चुनाव आयोग को यह कहा गया है कि वो इस तरीके के जो रिश्वत के मामले हैं, जहां पर पैसे देने की बात की जाती है या बड़ी बड़ी लाभ देने की बात जनता को करके वोट लेने की कोशिश की जाती है, उनको रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। और केंद्र सरकार को नोटिस में कहा गया है कि वो इसके ऊपर अपना विस्तृत ब्यौरा और अपना जो रुख है उसको स्पष्ट करें, क्योंकि याचिकाकर्ता के द्वारा इन सभी चीजों को जो जनप्रतिनिधि कानून है यानी कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट उसके तहत रिश्वत माना जाए, ऐसी मांग की गई है सुप्रीम कोर्ट से। इससे उन पार्टियों को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है जो दिल्ली, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव में इस खैरात की राजनीति के दम पर सत्ता में आने का सपना देख रहे थे। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल इसी के दम पर पिछले 10 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हेमंत सोरेन, उन्होंने भी चुनाव आने से पहले ही तमाम घोषणाएं करना शुरू कर दिया है। ऐसा ही महाराष्ट्र में भी होता हुआ दिख रहा है। हरियाणा के भी चुनाव में देखा गया कि इसी तरीके की योजनाओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार वापसी में एक बड़ा योगदान रहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा में 2000 रुपए महीने की बात वायदा किया था और भारतीय जनता पार्टी ने इसको बढ़ाकर 2100 रुपए महीने कर दिया, जबकि केजरीवाल 1000 रुपए की वायदा करके बहुत पीछे उन पार्टियों से रह गया। लेकिन ऐसा लगता है कि हरियाणा के चुनाव की जीत को देखते हुए केजरीवाल भी दिल्ली में बड़ी घोषणा कर सकता था, लेकिन यहाँ जो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल दे दिया है, नोटिस जारी कर दिया है, उसके बाद देखने में ये मिलेगा कि झारखंड हो या दिल्ली हो या फिर महाराष्ट्र हो, इस तरीके की घोषणाएं अब आसानी से नहीं हो पाएंगी, क्योंकि नोटिस जारी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया है चुनाव आयोग को कि आप इस तरीके की रिश्वतखोरी को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाइए। ये निश्चित तौर पर उन टैक्स पेयर के लिए एक अच्छी खबर है, उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है जो देश में इस खैरात की राजनीति से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि खैरात की राजनीति की वजह से जो तमाम जरूरी योजनाओं का पैसा होता है वो इस तरीके के फ्री के खर्चों में चला जाता है। चाहे वो महिलाओं को महीने के हिसाब से पैसे देने की बात हो या फिर जो फ्री बिजली पानी की बात हो, बसों में महिलाओं को फ्री चलाने की बात हो, यानी सरकार का जो असली काम है सुरक्षा और शिक्षा और रोजगार जैसी जो तमाम दूसरी जरूरत है, उन पर सरकार पैसा खर्च न करके ये रिश्वतखोरी के जो वायदे कर दिए जाते हैं उन पर पैसा खर्च करती है। और ये केंद्र सरकार भी करती है, राज्य सरकारें भी करती है, और दूसरी पार्टियां जो सरकार सत्ता में नहीं है वो भी बड़े बड़े वायदे करती है कि किसी तरीके से सत्या हत्या ली जाए। और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में उठाना भी पड़ा था, जब राहुल गांधी ने खटाखट योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने का वायदा कर दिया था, जिसके बाद तमाम जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा, उनकी सीटें कम हुई। और इसका नुकसान बाद में राहुल गांधी को भी लगा, क्योंकि जब उनकी सरकार नहीं बनी तो महिलाएं इकट्ठी होकर उनके कार्यालयों पर पहुंच गई, बैंकों पर पहुंच गई कि हमें 8,500 रुपए महीने दो। तो ये जो एक तरीके का रिश्वतखोरी चल रही है, लोगों के साथ झांसेबाजी चल रही है, इसको आप ठगी भी कह सकते हैं, क्योंकि लोगों से वायदा किया जाता है और फिर वायदे पूरे नहीं किए जाते। ये पार्टियां ये भी नहीं बताती है कि इन वायदों को पूरा करने के लिए वो पैसा कहां से लाएंगे, क्योंकि न तो राज्य का ना ही केंद्रों का इतना बजट होता है कि इस तरीके की फ्री की योजनाओं को इतने बड़े स्तर पर चलाया जा सके। और इससे जो आम जन होता है, जो बहुसंख्यक जनता होती है, उसको भी नुकसान होता है, क्योंकि आप जब किसी को विशेषाधिकार देते हैं, विशेष छूट देते हैं, विशेष फायदे देते हैं, तो दूसरे लोगों उससे वंचित हो जाते हैं, उनका हक मारा जाता है। और इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में जो नोटिस जारी किया है उससे एक अच्छा संदेश मिलेगा, और दिल्ली, झारखंड, महाराष्ट्र के चुनावों में उन पार्टियों के मंसूबों पर पानी फिर जाएगा जो केवल फ्री और खैरात की राजनीति के दम पर सत्ता में आने का सपना देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत।